सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आपसे चर्चा हो चुकी है कि कुंभकर्ण का श्री राम के हाथों वध हो चुका था। अब आज उससे आगे हम लोग जानेंगे। तो कुंभकर्ण के वध की जब सूचना रावण को प्राप्त होती है तो वह व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है और बहुत उसे पीड़ा होती है और वह बहुत ही व्यापक शोक करने लगता है। शोक करते हुए वह यह स्वीकार करता कि मेरा भाई हमें कह रहा था कि तुम सीता को वापस कर दो, लेकिन मैंने ही अहंकार में उसकी बात नहीं मानी और श्री राम को तुच्छ समझा, कमजोर समझा और अपने दुश्मन को कमजोर समझने का यह परिणाम है कि आज मेरा भाई हमारे बीच नहीं रहा है। जिससे देवता भी परास्त हो जाते थे, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था, वैसा मेरा भाई आज मेरे के कारण, मेरे गलतियों के कारण अब इस धरती पर जीवित नहीं है। इस तरह से सोचते हुए बोलते हुए रावण विलाप करने लगता है। तब जाकर के त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, अतिकाय आदि उसके भाई और भी होते हैं और पुत्र होते हैं, वे रावण को ढाढ़स बनाते हैं और कहते हैं कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। हे महाराज, आप चिंता न करें, हम लोग अभी जाते हैं और राम लक्ष्मण का वध कर देते हैं। और उसके बाद देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, अतिकाय जैसे राक्षस युद्ध करने के लिए, युद्ध भूमि में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी युद्ध भूमि में आते हैं और भयंकर युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, दोनों तरफ के लोग मारे जाने लगते हैं, रक्त की धारा बह जाती है पूरे रणभूमि में। कहीं सर गिरा हुआ है, कहीं पैर गिरा हुआ है, कहीं हाथ गिरा हुआ है और पूरा धरती लहूलुहान हो जाती है। सभी योद्धा पूरे शूरवीरता के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध गति से चलते रहता है। उसी में नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा आदि राक्षसों का वध अलग अलग वानर योद्धाओं के द्वारा होता है। किसी का वध सुग्रीव के हाथों, किसी का हाथ अंगद के हाथों, किसी का वध अंगद के हाथों होता है। उसके बाद अतिकाय नाम का राक्षस जब सामने आता है तो बहुत ही भयंकर उसका रूप होता है। और अतिकाय, काय मतलब शरीर और अति मतलब बहुत बड़ा, बहुत अधिक। उसका शरीर भी कुंभकर्ण के ही समान बहुत ही भयंकर था, विशाल था और वह युद्ध में भयंकर उत्पात मचाता है। जब उससे नहीं रहा जाता है तब वहां पर बहुत उत्पात जब वह मचा देता है तब वहां पर जो है लक्ष्मण जी युद्ध की कमान संभालने के लिए जाते हैं और अतिकाय से उनका भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अतिकाय भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बहुत सारे वानर सैनिक और योद्धा भी वीर गति को प्राप्त होते हैं और कई योद्धा घायल होते हैं।
तो युद्ध का यही नियम ही है कि जो स्वयं का बलिदान नहीं दे सकता है, जो स्वयं का बलिदान देने की इच्छा नहीं रखता है, तो किसी भी योद्धा को मार भी नहीं सकता है, दुश्मन को मार भी नहीं सकता है। इसीलिए युद्ध जब हो रहा हो तो पूरी कमान संभालते हुए कमर कस करके जाना चाहिए, तब जाकर के युद्ध में विजय की प्राप्ति हो सकती है। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, या तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं या दुश्मन को मार करके वीर गति दिला करके विजयी होकर के रणभूमि से वापस आते हैं। तो ये सारी चीजों से, आज की कथा से हमें यही सीख मिलता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनसे विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए, और उसके बाद विवेकपूर्वक अच्छा से निर्णय लेकर के कार्य करना चाहिए, ना कि अपने घमंड में आकर के कोई भी कार्य करना चाहिए और अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण अपने शत्रु को कमजोर समझा, श्री राम को, लक्ष्मण को, वानर सैनिक को कमजोर समझा, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसके कई भाई और पुत्र युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हमें ये सारी चीजों पर विचार करना चाहिए और तब जाकर के कोई कार्य हमें करना चाहिए। अच्छे तरीके से सोच समझ करके हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। बाकी आगे की कथा अगले दिन हम लोग जानेंगे कि रणभूमि में उसके बाद कौन सा योद्धा पहुंचता है अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।